आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, जिस पे हम लोग बात करेंगे, वो रहेगा टैक्स। टैक्स क्या होता है? इसी के अंतर्गत हम लोग जीएसटी के बारे में भी काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, टैक्स जिसको हम लोग कर कहते हैं, टैक्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, टैक्स क्या है, तो हमने सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे नोट किया है। टैक्स एक ऐसी राशि होती है जो सरकार नागरिकों और व्यवसायों से विभिन्न प्रकार की सेवाओं और कार्यों को संचालित करने के लिए वसूल करती है। ठीक है, यानी कि सरकार क्या करती है कि जो विभिन्न प्रकार का जो हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, उसको सही ढंग से जो संचालन कर रहे हैं ना, तो उस पर कुछ भुगतान, कुछ राशि हमसे गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज के रूप में लेती है। वही चीजें, वही कुछ परसेंटेज हम लोग टैक्स के रूप में पे करते हैं, जिसे हम लोग टैक्स कहते हैं। यानी किसी, आप ये भी कह सकते हैं, किसी प्रांत या किसी देश के अंदर, किसी राज्य के अंदर किसी प्रकार का व्यवसाय या किसी प्रकार का हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं या सर्विसेज सेक्टर में वर्क करते हैं, तो वहाँ के स्थानीय सरकार या वहाँ का जो केंद्र सरकार द्वारा हमारे बिजनेस से जो प्राप्त हुई प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत गवर्नमेंट हमसे लेती है, जिसे हम लोग आमतौर पे टैक्स कहते हैं। ठीक है, देखो, जिसे व्यक्ति या संस्थान को सरकार को देना पड़ता है, जो टैक्स होता है ना, उसे हम लोग यानी कि गवर्नमेंट को देते हैं, सरकार को देते हैं। अब देखो, टैक्स के प्रकार की बात हम करते हैं, तो टैक्स मुख्य रूप से दो तरह का टैक्स देखने को मिलता है। अभी आप यहाँ पे देखिएगा, एक लिखा हुआ डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, जो सीधे व्यक्ति या संस्था की आय पर लगाया जाता है, यानी कि जो हम लोग वर्क करते हैं, वर्क करने के दरमियान जो हमारा आमदनी प्राप्त होता है, जो हमारा आय होता है, चाहे हम बिजनेस करें या जॉब करें, ठीक है, तो एक आय प्राप्त होता है। उस आय पे गवर्नमेंट ने एक निश्चित आय पे एक निश्चित प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया है, तो उसे ही हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्ट टैक्स करेंगे। जो किसी आय के स्रोत पे लगता है, वो किसी संस्था पर भी हो सकता है, वो किसी व्यक्ति पर भी हो सकता है। जैसे जैसे में इनकम टैक्स, यहाँ पे देखो उदाहरण में, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब आपका डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, जिसे हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर की अगर हम लोग बात करें, तो अप्रत्यक्ष कर होता है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स ये होता है। यानी कि जो किसी वस्तु या सेवाओं के उपयोग पर लगाया जाता है। जैसे आप जीएसटी की बात करें, एक्साइज ड्यूटी की बात करें, या कस्टम ड्यूटी की बात करें, ये सब वैसे टैक्स हैं जो किसी गुड्स पे लगते हैं। क्या चीज पे? किसी गुड्स, गुड्स बोले तो कोई वस्तु, ठीक है, या सर्विस, यानी कि सेवा, ठीक है, जो किसी गुड्स या किसी सर्विस पे लगाया जाता है। तो आज का जो मेनली फोकस हम लोग का रहेगा, वो रहेगा जीएसटी के ऊपर। लेकिन जीएसटी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा वो टैक्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि टैक्स क्या होता है, या अगर हम बात करते हैं जीएसटी बोलते हैं हम आपको, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो जब तक आप टैक्स के बारे में नहीं जानते, तो आप जीएसटी शायद नहीं समझ पाते। ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आगे का जो टॉपिक हमारा रहेगा, वो रहेगा प्रॉपर जीएसटी रहेगा। ठीक है, जीएसटी, तो जो जीएसटी होता है, ये जीएसटी क्या होता है, इसके बारे में अपन को समझना है। जीएसटी, जिसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत में सामान और सेवाओं की खरीद व बिक्री पर लगाया जाता है। एकीकृत अप्रत्यक्ष कर मतलब क्या? वो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो एकीकृत है, मतलब एकल है, मतलब सभी लोगों के लिए सेम है, बराबर है। अगर हम किसी प्रोडक्ट पे 18% टैक्स दे रहे हैं, तो सेम प्रोडक्ट पे अगला व्यक्ति भी 18% ही टैक्स देगा।
अब ऐसा नहीं कि हमारे लिए प्रावधान 5% रखा गया सेम प्रोडक्ट का और किसी और के लिए उस पर 12% रखा गया, ऐसा नहीं, एकीकृत है, एकल है, सभी के लिए बराबर है। देखो 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हुआ था, याद रखिएगा। जो जीएसटी भारत में बात अगर करें तो जीएसटी जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। एक चीज और याद रखिएगा, भारत में जो सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला जो राज्य था वो था असम। क्या था? असम, याद रखेंगे। तो भारत में जो जिस राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था उसका नाम था असम। एक चीज और, फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में सर्वप्रथम जीएसटी को लाया था, इसलिए हम लोग फ्रांस को जीएसटी का जननी कहते हैं। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसे हम लोग जीएसटी का जननी कहेंगे। और ये कब आया था? तो वहां पे 1954 में आया था, ठीक है। यानी कि फ्रांस में 1954 में जीएसटी आया था। और इंडिया में बात करें तो 2017 में जीएसटी आया। और अगर डेट की बात अगर करें तो डेट की बात अगर करते हैं तो 1 जुलाई 2017 को आया था, ठीक है। एक चीज और देखेंगे, जीएसटी क्या करता है। देखिए जीएसटी ने पूरे देश को एकल कर प्रणाली यानी कि वन नेशन वन टैक्स किया। इससे पहले काफी सारा टैक्सेस लगते थे, तो उसी की जगह क्या हुआ, रिप्लेस करके जीएसटी को लाया गया, ठीक है। अब किसी भी वस्तु या सेवाओं पर एक ही टैक्स लगता है, जिससे व्यापार और टैक्स भरना दोनों आसान हो गया। जैसे कि हम लोग पहले वैट भरते थे, 10 न जाने कई सारे टैक्स थे, अब वो सभी को हटा करके एक ही टैक्स लाया गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग जीएसटी। तो आसान हो गया ना, हमें अलग अलग टैक्सेस फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग क्या करेंगे, किसी प्रोडक्ट की खरीदारी या बिक्री के लिए हम क्या करेंगे, बस जीएसटी फाइल करेंगे। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो जीएसटी होता है, जीएसटी के भी कई प्रकार होते हैं, अलग अलग जीएसटी होता है। सबसे पहले आप देखें, जीएसटी का जो पूरा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखते हैं जो सबसे पहला जो जीएसटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। अगर आप सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, यानी कि जीएसटी का पूरा नाम आपको पता है, ऊपर में हमने लिख दिया, तो आप इसे कह सकते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। सेकेंड जो जीएसटी है वो आपका है एसजीएसटी, यानी कि स्टेट जीएसटी, बोले तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड जो आप जीएसटी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि आप इसे पूरा कह सकते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। और एक और भी टैक्स है, यह एक स्पेशल जीएसटी है, याद रखना। ये किसी के बदले लगता है, किसी खास जगह लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटी जीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि वह राज्य जो केंद्र शासित है। जैसे कि भारत में 8 केंद्र शासित है प्रदेश हैं, तो वहाँ पे जो जीएसटी लगता है वहाँ पे यूटी जीएसटी लगता है, और एक केंद्र सरकार भी लेता है जिसको हम लोग सीजीएसटी कहते हैं। ओके, तो आगे चल के अभी हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार का लेन देन अगर हो रहा है तो वहाँ पे कितना परसेंटेज स्टेट ले रही है, कितना परसेंटेज सेंट्रल ले रही है, कितना परसेंटेज यूटी ले रही है। तो अलग अलग हम आप आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ समझा, तो इस स्लाइड पे हमने समझा कि जीएसटी के कितने प्रकार है। तो मुख्य रूप से जीएसटी 3 ही प्रकार के होते हैं। और यूटी क्या आती है, रिप्लेस होता है, बदलता है, मतलब किसी खास जगह पे लगता है, तो इसको प्रकार ना बोल करके हम प्रकार 3 ही बोलेंगे। ओके। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टीचर्स के द्वारा अलग अलग ये अपना विचार होता है, ठीक है। बट आप ये कह सकते हैं रिप्लेस होता है, बदलता है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमने आपको ये लिखा कि किस प्रकार का जीएसटी किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है या किसको जीएसटी हम लोग पे करते हैं। तो देखो जो सीजीएसटी होता है, ये जो सीजीएसटी आप देख रहे हैं, ये सीजीएसटी कौन किसको लेना पड़ता है, देना पड़ता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, यानी कि केंद्र सरकार को देना पड़ता है। और ये एसजीएसटी किसको देना पड़ता है जी, स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड
जीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी लेता है, और यूटी जीएसटी तो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, वहाँ का जो स्थानीय सरकार होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में भारत के राष्ट्रपति द्वारा वहाँ का शासन प्रशासन करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमने समझा कि सीजीएसटी कौन लेता है, तो याद रखिएगा सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, आईजीएसटी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये तरह आपका यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नमेंट होंगे वहाँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो किस प्रकार का नेचर है, किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है, तो कैसा जीएसटी लग रहा है। तो देखो गौर करो यहाँ पे, समझो। इंट्रा स्टेट यानी कि जब आंतरिक राज्य, जब राज्य के अंदर लेन देन होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा बिहार टू बिहार, इसका मतलब बिहार के अंदर। देखो मतलब खरीदार भी बिहार का है और बेचने वाला भी बिहार का है, मतलब जस्ट लाइक आप कह सकते हैं दुकानदार और कस्टमर दोनों एक ही राज्य के हैं। जब एक ही राज्य के होंगे तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब यहाँ परसेंटेज समझो, ये सबसे बड़ी बात है। 50-50% का मतलब हुआ कि जिस प्रोडक्ट पे जितना परसेंटेज होगा उसका आधा आधा स्टेट ले लेगा, आधा और आधा सेंटर ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे जीएसटी का परसेंटेज है 18%, तो 18 में क्या हो जाएगा, तो गौर करिएगा 9% ले लेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और 9% ले लेगा स्टेट गवर्नमेंट। याद रखेंगे अगर किसी प्रोडक्ट पे 18% का जीएसटी है तो याद रखिएगा 50-50% दोनों बांट लेगा, यानी कि स्टेट ले लेगा 9% और सीजीएसटी यानी कि और सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा 9%। इस तरह से 50-50 हमने यहाँ पे लिखा। याद रखिएगा 50 ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, हमने आधा आधा करके बांटा है ताकि ये सभी चीज़ पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर 12% है तो 6-6 हो जाएगा, ओके, 5% है तो 2.5-2.5 हो जाएगा, 28% है तो 14-14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तो परसेंटेज को बांटे हैं। एक चीज़ और, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट आई मीन अंतर्राज्य। अंतर्राज्य मतलब जब दो राज्यों के बीच में लेन देन हो रहा है, जैसे आप बिहार के हैं और दुकानदार यूपी के हैं, या आप खुद दुकानदार हैं, आप बिहार के, आपका कस्टमर यूपी का है, तब वहाँ पे जो आप जीएसटी लगा रहे हैं वो है आपका आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स। अब एक चीज़ गौर करिएगा, जब आप दो राज्य के बीच में लेन देन कर रहे हैं तो वहाँ पे ना आपको टैक्स मिलने वाला है, ना आपके राज्य को टैक्स मिलना है, ना अगले को टैक्स मिलना है। टैक्स मिलेगा तो मिलेगा सिर्फ सेंट्रल यानी कि भारत सरकार, बस सेंट्रल गवर्नमेंट को ये टैक्स मिलने वाली है। दोनों में से किसी राज्य को नहीं मिलेगा, ना आपको बिहार का मिल रहा है और ना आपको यूपी के मिल रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा अगर अंतर्राज्य है तो, ओके। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि आप दिल्ली के हैं, ओके, और आपका कस्टमर बिहार का है, तो दो राज्य तो अलग हो गए ना। तो जब दो राज्य अलग होंगे तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पेमेंट जाने वाला है, ठीक है। एक चीज यहां पे गौर करेंगे, यूनियन टेरिटरी किसको कहा जाता है, याद रखेंगे। तो ये जो यूनियन टेरिटरी स्टेट यानी कि जब केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप लेन देन कर रहे हैं, मतलब क्या, कस्टमर भी दिल्ली का है और जो दुकानदार होता है वो भी दिल्ली का है, मतलब केंद्र शासित दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक केंद्र शासित है और एक नॉर्मल राज्य है, नहीं, तो भाई ऐसा अगर होगा तो ये अंतर्राज्यीय हो जाएगा, ओके। तो आपको ये देखना है कि अगर एक दिल्ली है तो दूसरा भी दिल्ली होना चाहिए, एक जम्मू कश्मीर है तो दूसरा भी जम्मू कश्मीर, मतलब दोनों के दोनों केंद्र शासित राज्य होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे सीजीएसटी लगाएंगे और यूटीजीएसटी लगाएंगे, याद रहे। अब आप परसेंटेज का रेट वही सेम, अगर 18% है तो 9-9% डिवाइड होगा, याद रहे। अगर 18% है तो 9-9% क्या होगा, डिवाइड होगा, याद रखें। सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जहाँ पे एस जीएसटी होता था वहाँ पे अब यूटी जीएसटी हो रहा है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली टू दिल्ली है, जम्मू कश्मीर टू जम्मू कश्मीर, इस तरह से हो सकता है। दोनों राज्य आपका केंद्र शासित होना चाहिए, ओके। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे की चीजें। अब देखो कुछ हम परसेंटेज रेट ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी का जो परसेंटेज रेट इंडिया के अंतर्गत है वो चीज हमने यहाँ पे दर्शाया है। जैसे आप देखोगे तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे 0% मतलब जीएसटी नहीं लगता है,
ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिस पे 5% लगते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिस पे 12% लगते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिस पे 18% और कुछ ऐसे प्रोडक्ट 28%। एक चीज याद रखेंगे, ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं कि हाँ कौन से प्रोडक्ट पे कितना लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मोबाइल है, मोबाइल पे कितना जीएसटी लग रहा है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि हाँ मोबाइल पे कितना परसेंट, आई मीन जस्ट 18% लग सकता है इलेक्ट्रॉनिक सामान पे, कॉस्मेटिक सामान पे 18% लग सकता है, लगता है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसका आप गूगल पे भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट जीएसटी पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहें इस तरह की चीज़ें, और आपको नए नए चीज़, नए नए अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा हमारे इस चैनल। ओके, तो बाय बाय सभी लोगों को। ओके, फिर मिलते हैं कभी किसी नए वीडियो के साथ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।